मंगलवार का दिन सहायक शिक्षक फेडरेशन के लिए एक इतिहास बन गया है। हालांकि पूरा दिन उधेड़बुन से भरा रहा, कई सारे सवाल आए, कई सारे जवाब मिले, कई सारे दौर की वार्ता हुई और आखिरकार एक सुखद नतीजे पर ये हड़ताल पहुंचा है। हालांकि सुखद है या नहीं है, ये हम बात करेंगे सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष से। अध्यक्ष जी, अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात, फैसला क्या है? निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोग को आश्वस्त दिया कि आपकी जो मांगे हैं बहुत जल्दी पूरी कर दी जाएगी। आप लोग जो है बच्चों का चिंता करें, आप हमारे बच्चे, आपकी चिंता हम करेंगे। आप लोग हमेशा ये दावा कर रहे थे कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग हड़ताल से नहीं हटेंगे, और कई सारे लोग ये आप लोगों की इस आवाज़ में आवाज़ मिला रहे थे। तो क्या इसे माना जाए? इसे जीत माने, शून्य पे लौटना माने, आश्वासन पे लौटना माने? क्योंकि हम लोग जब खबरें लिखते हैं तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है कि क्या किस बूते हम हड़ताल खत्म हुआ है। आप क्या जवाब देना चाहेंगे? निश्चित तौर पे जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बोल दिया और आज उन्होंने बालोद की सभा प्रेस मीडिया में उन्होंने बोल दिया है कि जो है इन लोगों का जो भी मांगे हैं उसको हम जल्द पूरा करेंगे, ऐसा प्रेस मीडिया में पहले ही बोल चुके थे। उसके बाद भी हम लोग आज शिक्षा मंत्री से बहुत, आलोक शुक्ला साहब से बहुत, उसको उनकी बातों को भी हमने नकार दिया था और आंदोलन जारी करने का फैसला भी ले लिया था। चूँकि प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने पहले भी बोला था कि 90 दिन में आपकी मांग पूरी कर देंगे। आज उन्होंने फिर आश्वस्त किया है कुछ कोरोना की वजह से और ढेर सारी फाइनेंशियली दिक्कतों की वजह से काम नहीं हो पाया, लेकिन बहुत जल्दी आप लोग की बड़ी सौगात देंगे उनके, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं तो उनकी बात को मानना हमारा निश्चित तौर पे मानना ही पड़ेगा। और आने वाले समय अभी हम आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। भट्ट साहब, आप लोग जब पहले और दूसरे दौर की वार्ता में गए थे तो इसी जिरह पर जाकर बातें खत्म हुई थी कि सरकार ने कोई अपना प्लान तैयार नहीं किया है। तो क्या सरकार ने कुछ अपना प्लान बताया है क्या? जी, मैं आपको पहले भी बताया चुका हूँ कि 2-3 घंटे बाद रिजल्ट निकलेगी ऐसा करके। माननीय सीएम साहब के पास हम लोग गए वहाँ पे, और हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय जो अभी आपके सामने रखे हैं वही बातें हुई है वहाँ पर। और सरकार हमारे लिए क्या प्लान तैयार की है, कैसे की है, वो अपने बताएंगे। लेकिन जो हमारी आज की जो वार्ता है सफल रहा पूर्ण रूप से। आज हमारे प्रांताध्यक्ष जो भी घोषणा की है वो सफल है। बसंत जी, क्या इसे माना जाए, कुछ लेकर जा रहे हैं या खाली हाथ लौट रहे हैं शिक्षक? देखिए, मैं आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा, ये जो हमारा आंदोलन चल रहा था, क्या लेके जा रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, क्योंकि आंदोलन का हमारा उद्देश्य था हमारे वेतन की विसंगति को दूर करवाना। चूँकि प्रदेश के मुखिया हैं और शिक्षा मंत्री और सचिव महोदय से हमने वार्ता की, उनके वार्ता से संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद हमने आंदोलन जारी रखा, जिस पर स्वयं मुख्यमंत्री जी द्वारा संज्ञान लिया जाना एक बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है इसको। और आने वाले समय में ये जो जीत है वो निश्चित रूप से हमको सौगात मिलेगी। लेकिन ये भी बता देना चाहूँगा, क्योंकि ये आंदोलन हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं, संघर्ष तो हमेशा जारी रहता है। हम आंदोलन स्थगित कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी पर एक बार पुनः भरोसा जता रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि वो अपने भरोसे पर कायम रहेंगे कि अपने भरोसे से मुकरेंगे। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी हमने उसके पाले में डाल दी है। देखना है छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री अपने भरोसे पर कायम रहेंगे कि नहीं। हमारा संगठन अभी है, रहेगा और संघर्ष जिंदा है, जिंदा रहेगा। हम आंदोलन स्थगित कर रहे हैं चूँकि कल हमारे बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा है और हम लोग भी चाह रहे थे कि अर्धवार्षिक परीक्षा में बच्चों के लिए हम स्कूल में जाएं, और मुख्यमंत्री जी द्वारा बुलाना निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है और अच्छी पहल का हमने स्वागत किया है। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मौका और उनके आशीर्वाद लेने का अवसर दिया है, तो मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारे प्रदेश के मुखिया छत्तीसगढ़ के 1,09,000 सहायक शिक्षकों को एक बड़ी सौगात देगी। इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ मैं सभी संघर्षशील सहायक शिक्षक साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार पुनः भरोसा करें, संघर्ष जारी है। अब जीत और हार का फैसला पार्ट 2 में होगा, इसलिए आप सभी पार्ट 1 के इस किरदार में आपने जो भूमिका निभाई है उसको मैं सलाम करता हूं। आगे हमारी जंग जारी है, हमारा हड़ताल बंद नहीं हुआ है, केवल स्थगित हुआ है। मनीष जी, ये सवाल मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ, हो सकता है ये बातें आपको चुभे, लेकिन जब हम लोग बात करते थे तो आप इसी बात पर आते थे कि अब जजमेंट की बारी है। हम लोगों का फैसला ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो आखिरकार क्या आज फैसला सुनाया गया, कुछ बताया गया, कुछ तो ऐसी बातें कही गई होगी ना? निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि आप लोग की जो भी वेतन विसंगति की समस्या है उसको बहुत जल्दी उसका निदान कर दिया जाएगा। चूँकि वो प्रदेश के मुखिया हैं
तो निश्चित तौर पे उनकी बातों पर हमने एक बार विश्वास किया है। जैसे हमारे प्रवक्ता महोदय ने बताया कि यह आंदोलन जो है अभी समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित किया गया है और हमारे जितने भी संघर्षशील साथी हैं मैं उनकी इस संघर्ष को सलाम करता हूं और निश्चित तौर पे कुछ दिनों के लिए हम जो है अभी यह स्थगित है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है पूरा करना ना करना उनके हाथ में है, लेकिन इस बार हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी मांग को जरूर पूरा करेंगे। सर, इसे सुनने पे लौटना तो नहीं बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सीएम से वार्ता सकारात्मक रहा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। सर, बस आखिरी सवाल, 18 दिनों का संघर्ष कैसा रहा? इस दौरान कुछ कड़वे अनुभव भी मिले, कुछ ऐसे भी लोग मिले जो आपका साथ देना चाहते थे या नहीं चाहते थे, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये कोशिश की कि वो आपके साथ दिखें, भले वो साथ थे या नहीं थे, ये आप लोग तय करें। 18 दिन के इस संघर्ष को आप किस रूप में देख रहे हैं? निश्चित तौर पे एक सुखद परिणाम रहा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, सभी मीडिया के साथियों को भी बता देना चाहती हूँ और उन्होंने इस आंदोलन में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उनको भी निश्चित तौर पे सहायक शिक्षक फेडरेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, साधुवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने इस मुहिम में हमारा बहुत साथ दिया है, खासकर आपने बहुत साथ दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और सभी न्यूज़ चैनलों को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारे सहायक शिक्षक साथी 1,09,000 जितने भी हमारे साथी हैं, इस आंदोलन में थोड़ा बहुत कड़वी यादें रहती है क्योंकि बड़ा संघर्ष चला, 18 दिनों का संघर्ष चला है। चूँकि अभी जो चुनाव है लगभग 2 साल है, उसके बीच में अनिश्चितकालीन आंदोलन करना और हमारे साथियों को हमारे ऊपर विश्वास दिलाकर 18 दिनों तक यहाँ बैठे रहना और आज भी जब शिक्षा मंत्री से हमारा वार्ता फेल हो चुका था और मैंने यहाँ पर घोषणा किया, सारे साथियों ने हमारे फैसले का स्वागत करना। मैं सहायक शिक्षक फेडरेशन के 1,09,000 साथियों का दिल से नमन करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, आपके आज के फैसले से सारे सहायक शिक्षक खुश तो है ना? ऐसा तो नहीं कि कुछ नाराज भी है कि नहीं, हड़ताल खत्म करना नहीं चाहते थे? देखिए, सीधी सी बात है कि 1,09,000 है, निश्चित तौर पे हमारे जितने भी साथी सब खुश हैं। अगर मान लो 1-2 जन के मन में कोई पीड़ा होगी तो मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री ही होता है, तो फैसला उनका ही चलता है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप बच्चों की चिंता करें, आपके पालक हमें, आपकी चिंता हम करेंगे। भट्ट सर, 18 दिन का संघर्ष कैसे याद करेंगे? सर, बहुत कुछ 18 दिन में हमने कुछ सीखा है, कुछ जाना है और अपने साथियों को लेकर के हम यहाँ पर बैठे धरना स्थल पे तो बहुत कुछ जानकारी ताज़ा रहेगी और समय समय पर आप लोग भी दूसरे संगठन के लोगों को खूब जमकर अपना जो है फर्ज और कर्ज सब चुका दिया है, उन्हें क्या कहेंगे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा हमने। हमको चढ़ बढ़कर सभी संगठनों ने सहयोग किया है, हम किसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन 1,09,000 जो हमारे साथी है सहायक शिक्षक फेडरेशन के, जो हमारे फेडरेशन के बैनर तले आए और हमारे इस वेतन विसंगति के जो आंदोलन में कूद पड़े, निश्चित तौर से उन सबको हम बधाई देना चाहते हैं। सभी संगठनों को भी बधाई देना चाहते हैं जो हमारे मंच पर आए, हमको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने सहयोग किया। हम किसी के बारे में ऐसे कुछ अपशब्द नहीं बोले हैं, न बोलेंगे। सर, कुछ संगठन के लोग बहुत कड़वी यादों के साथ यहाँ से गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, लेकिन हमको उनके किसी भी चीज़ के लिए कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। मैं सम्मान करता हूँ, सभी हमारे आदरणीय नेतृत्व करता ही रहे हैं, चूक होती रहती है और जो यहाँ हुआ वो कुछ हद तक नहीं भी होना चाहिए था, क्योंकि आने वाले समय में हम और आप और सब मिलकर और जंग लड़ने वाले हैं NPS OPS के लिए। तो यादें बहुत अच्छी है, आलोचनाएं होती हैं और लोग आंदोलन होते हैं तो उसके विपक्ष में भी होते हैं, आंदोलन को दबाने का भी प्रयास करते हैं। तो मैं उन सभी का भी सम्मान करता हूं जिसने आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, क्योंकि जैसे जैसे दबाने का प्रयास किया वैसे वैसे ऊर्जा हमको मिलती गई, हम भी उधर से दबाव बनाते गए और हमारा आंदोलन सबसे बेहतरीन रूप से हो। मैं बता देना चाहूँगा इस मीडिया के माध्यम से कि आंदोलन से पहले बहुत सारे संगठन ये मानते थे कि सहायक शिक्षक आंदोलन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस आंदोलन ने और प्रदेश के 1,09,000 सहायक शिक्षकों ने साबित किया है कि सहायक शिक्षक अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए आर या पार के लिए भी उतारू है और वो आंदोलन में जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं और भीड़ भी सकते हैं। ये साबित किया, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक संगठन, केवल एक संगठन के द्वारा 18 दिवस का यह आंदोलन निश्चित रूप से सहायक शिक्षक की हिम्मत, शौर्य और साहस को दिखाता है। तो 18 दिनों का संघर्ष आज एक अंजाम पर पहुंचता दिख रहा है। बेशक 18 दिनों तक हमने उस हर पहलू को खंगालने की कोशिश की जो इस धरना के साथ, इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे,
किस तरह का अनुभव लेकर जा रही हैं 18 तारीख? अनुभव तो ऐसे लग रहा है सर, रोना भी आ रहा है, जा रहे हैं, इतने अपनत्व हो गए हैं सबसे। हम लोग डेली रात में 17-18 दिन का अनुभव है, यहाँ एक साथ रहना, एक साथ खाना पीना, सब चीज़ सहयोग करना। तो मुझे ना फील भी हो रही है, लेकिन खुशी भी हो रही है कि हमारी मांग को शासन सुन लिए हैं, मुख्यमंत्री हमको बुलाए। लेकिन ना दुख इस बात की हो रही है कि हम एक परिवार की तरह रह रहे थे, तो कल से हम सबको मिस करेंगे। बच्चों के बीच जाएंगे, कुछ ऐसी यादें जो आप इस आंदोलन से लेकर जा रही हैं? यहाँ जो सहयोग भावना है ना, उसको लेकर जा रही हूँ सर। जो हेल्पिंग नेचर है ना यहाँ टीचरों की, जैसे कि मदद करने का, बहुत कुछ ऐसा ऐसे टीचर हैं जो बहुत आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरी तरह से सहयोग किए हैं सर। उसके लिए ना मैं कुछ सीख कर जा रही हूँ मैं, और बच्चों को यही प्रेरणा दूंगी कि हेल्प करने से बहुत कुछ होता है। तो 18 दिनों का सुखद आंदोलन एक मुकाम पर जाता दिख रहा है। कुछ अच्छे अनुभव भी रहे, कुछ कड़वे यादें भी रही। हमारे लिए भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। हमने 13 तारीख से इस आंदोलन के हर उस पहलू को कवर करने की कोशिश की। कुछ रात की बातें, कुछ दिन की जीरा, कुछ नारे, कुछ जिंदाबाद, कुछ मुर्दाबाद, कुछ खाने के पहलू, कुछ परेशानियों का दौर, और उन सब के बीच आज हड़ताल का आज आखिरी दिन, और हो सकता है न्यूज़ कट टू कट का आंदोलन स्थल से ये आखिरी रात के वक्त का लाइव हो। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि शायद शिक्षकों को इस दौर में फिर से न लौटना पड़े, इनकी मांगे सरकार माने, ताकि जो शिक्षक घर में होने चाहिए, सुबह के वक्त में, सुबह से शाम स्कूलों में होने चाहिए, वो अपने काम पर लौटें, अपने स्कूलों में लौटें, अपने बच्चों के बीच लौटें। हालांकि इस दौरान हमारे कुछ अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे। कई सारे लोगों ने हमें ट्रोल करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी हर किसी का आलोचना सर आंखों पर। उम्मीद है कि आप न्यूज़ कट टू कट के जरिए आंदोलन के हर उस पहलू से, हर उस बारीकियों से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। अगर आपने अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आंदोलन खत्म हुआ है, शिक्षक और शिक्षा से जुड़ी हुई कवरेज खत्म नहीं हुई है। नमस्कार।